हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास का सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या अंतर होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट का सीरीज चला रहे हैं, सीटेट की तैयारी चला रहे हैं, जिसमें से कि मेनली सीडीपी का स्पेशल तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें, और इस सीरीज़ में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि बच्चों के विकास का सिद्धांत कौन कौन से हैं और इस सिद्धांत का ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ा। तो ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ा क्योंकि ब्रॉड डोमेन है इसका। विकास जो है ब्रॉड डोमेन है, मतलब विकास का दायरा बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसके सिद्धांत का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहला सिद्धांत कौन है। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? तो ये होता है कि एक शुरू से लेकर क्या करेंगे कि हम अंतिम तक बात करेंगे। जैसे कि जब दो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जब जाइगोट का निर्माण होता है तो जाइगोट बनते समय एक सेल लाता है, और एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, तीन सेल से लगातार बढ़ते जाता है और एक मानव बॉडी का निर्माण कर देता है। तो निरंतर मतलब लगातार धीरे धीरे विकास हुआ ना, यही हुआ निरंतरता का विकास। ठीक है, इसका दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। वृद्धि और विकास की गति दर में विभिन्नता, दोनों में विभिन्नता होता है। आखिरकार हम पहले ही बता चुके हैं कि वृद्धि और विकास की गति दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। वृद्धि एक अलग चीज़ है, फिजिकल से संबंधित है, जबकि विकास एक अलग चीज़ है, पूरे शरीर का मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व अंतर का नियम। ये क्या होता है? तो ये होता है कि हर एक बच्चा में एक अलग तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक अलग तरह के एप्टीट्यूड होते हैं, अभिवृत्ति होते हैं, एक अलग तरह के उनमें हेरिडिटी होता है, आनुवांशिकता होता है। हर एक बच्चे का माँ बाप का अलग अलग आनुवांशिकता होगा ना, अलग अलग जीन पाए जाते होंगे उसमें, उसका वातावरण के अलग अलग होगा। हर एक बच्चे का घर का वातावरण अलग होगा, स्कूल का वातावरण, ये सारे चीज़ होते हैं। यही हुआ इसमें। चौथा देख लेते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, विकास क्रम की एकरूपता। ये क्या होता है? तो ये होता है कि बच्चे का पहले गर्दन का विकास होता है, उसके बाद धड़ का विकास होता है। यही होता है कि विकास की क्रम की एकरूपता। जैसे कि पहले बच्चा शैशवावस्था में जाएगा, उसमें थोड़ा सा विकास होगा, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में जाएगा, उसमें विकास होगा, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा, उसमें विकास होगा, उसके बाद किशोरावस्था में विकास होगा। तो यह एक विकास की क्रम की एकरूपता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए पाँचवा देख लीजिए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। तो देखिए जब बच्चा होता है तो पहले बच्चा चलना प्रारंभ करता है, लेकिन पहले क्या करता है? सामान्य चलता है, रेंगने लगता है, ठेवनियाँ मार के चलने लगता है। उसके बाद ना पैर का विकास होता है, पैर का काम चलता है। पहले क्या करता है? ठेहुनियाँ मार के चलेगा, सारा बॉडी का निर्माण, सारा बॉडी उसमें इन्वॉल्व किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या करता है? सिर्फ पैर का इस्तेमाल करता है। तो यही हुआ सामान्य से विशिष्ट क्रिया के नियम। छठा देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप कोई भी काम कीजिए, उसमें एक काम में सारे बॉडी का विभिन्न पार्ट सम्मिलित हो। जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, हिल रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप आगे देखते हैं, उसमें हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन क्या है पर्पस मेरा? कि तैरना है। तो यही हुआ, एक काम के लिए आप सारे संपूर्ण शरीर का पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सतमा देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ परस्पर संबंध नियम। परस्पर संबंध नियम में आप PCSE याद रखेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल।
अगर मान लीजिए कि शारीरिक कोई भी गड़बड़ा जाता है, मान लीजिए कि शरीर का कोई अंग गड़बड़ा जाता है, तो क्या आप सोच कर कोई भी काम कर सकते हैं क्या? मान लीजिए कि गोड़ फ्रैक्चर हो गया, आप कहिएगा क्रिकेट खेलेंगे, खेल पाइएगा का? सोचने से कुछ होगा नहीं ना। तो ये एक दूसरे से संबंधित होता है, ठीक है। तो चलिए 8वां देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अनुमान का नियम, हम अनुमान लगा के बच्चे में अनुमान लगा के कर सकते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है। कोई भी बच्चा को हम अगर अच्छा खेल रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि अच्छा स्पोर्टमैन बन सकता है। कोई भी अच्छा बोलता है, उसको बोलने में रुचि है, तो हम कह सकते हैं आगे ये अच्छा स्पीकर बन सकता है। ये हो गया अनुमान का नियम, अनुमान लगा सकते हैं। 9वां प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा का नियम। विकास का एक निश्चित दिशा होता है जिसमें कि वह क्या कहता है कि पहले विकास में क्या होगा कि पहले अच्छे से कोई भी चीज़ का विकास होगा, जैसे कि सीड का विकास हुआ, उसके बाद पूरे गोड़ शरीर सारे चीज़ का विकास हुआ। यही कहता है विकास का एक निश्चित नियम होता है, ठीक है। चलिए 10वां देख लेते हैं, कह रहा है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। कहने का मतलब कि विकास लगातार भागते 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 नहीं विकास होता है। जैसे कि शिशुअवस्था में ज़्यादा विकास हो गया, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में ज़्यादा विकास हो गया, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, कम विकास होता है। और किशोरावस्था में भी किशोरावस्था में जाकर फिर विकास की गति एकदम धर लेता है स्पीड में। तो यही हुआ, ठीक है। 11 में देखते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। प्रारंभिक विकास की महत्वता, प्रारंभ में जो विकास होता है 90% हो जाता है। प्रारंभ में विकास 90% होता है, उसके बाद जो भी 10% आया वो किशोरावस्था में विकास होता है। अगर प्रारंभ में विकास अच्छा नहीं हुआ तो वह आगे चल के बालक वही अच्छा नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट पॉइंट है कि विकास रूपी पक्का तथा सीखने का अनुपात, मतलब डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मतलब कि मैचुरेशन परिपक्वता और लर्निंग दोनों एक दूसरे का संबंध है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।